हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक माँ गायत्री के दिव्य मंत्रों का जाप करता है, उनकी आराधना करता है, स्तुति करता है, पंचोपचार से माता का पूजन करता है, माता के सहस्त्र नाम का पाठ करता है और अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र रखता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होता है। जब आप मंत्र की साधना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में कौन कौन से अनुभव घटित होते हैं और साथ में आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो साधना में तीव्रता आ जाती है। जो माता गायत्री और भगवान भोलेनाथ की आराधना नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करता है, भक्ति पूर्वक करता है, उसके जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप प्रारंभ में साधना करते हैं तो आपको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं और कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं, हम आपको ये बताएंगे। जब आप शुरू में आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो शुरुआत में तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है वो नहीं हो रहा है या उसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। वस्तुतः आपको ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन उसका लाभ दीर्घगामी होता है, दूरगामी होता है, वो धीरे धीरे दिखाई देता है। क्योंकि शुरुआत में जब आपने गायत्री आराधना की तो आपका जो नकारात्मकता था वो दूर हुआ, तो आपको तुरंत लाभ पता चलता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लोगों ने साधना की तो उन्होंने यही अनुभव दिया कि शुरुआत में उनको लाभ हुआ, फिर बाद में लाभ कम महसूस हुआ। तो जैसे ही हमारी नकारात्मकता कम होती जाती है तो मंत्र का जो प्रभाव है थोड़ा मंद पड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दूसरे स्तर पे काम करता है। यदि आप मंत्र जाप करते रहते हैं निरंतर और माता की भक्ति में रमे रहते हैं तो धीरे धीरे आपको मंत्र मार्गदर्शन प्रदान करने लगता है। मंत्र साधक को मंत्र स्वयं गुरु बनकर के मार्गदर्शन देता है। जैसे आप साधना कर रहे हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से माता चीज़ों को बताती हैं। आमतौर पर देखा गया है, जिन्होंने गायत्री मंत्र की ज़्यादा साधना की तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को स्वप्न में उन्होंने देखा और वो सपने जो है अक्षरशः सत्य हो गए। जो उन्होंने देखा वैसे ही वो सत्य हो गया। तो कल की होने वाली घटनाएं आज सपने में आप देखेंगे, वो जो है सत्य हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्वप्न सिद्धि। जब आप मंत्र साधना कर रहे हैं प्रारंभिक समय में आपको स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। स्वप्न सिद्धि के माध्यम से हम फ्यूचर में घटित होने वाली घटनाओं को सपने में ही देख लेते हैं और जब वो घटनाएं घटित हो जाती हैं तो हमें इसका भान होता है, अरे ये तो हमने सपने में देखा था और ये सही हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे जब आदमी बढ़ता है, आगे साधनाएं करता जाएगा, उसकी मलिनता दूर होती जाती है, दिव्यता आती जाती है। फिर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको एक विशेष ठंडक का अनुभव होगा और आनंद आएगा। कितना भी गर्मी पड़ता क्यों ना हो, आप अगर निरंतर माता का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे तो ऐसा लगेगा आप एसी के अंदर बैठ करके मंत्र जाप कर रहे हैं। गर्मी का प्रभाव शरीर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और मंत्र जाप करने में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। हृदय के पास ठंडक महसूस होती है, वो होती है पॉजिटिव एनर्जी। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको क्रोध आ रहा है और साथ में आपको गर्मी महसूस हो रही, तो इसका मतलब कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे ही वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी फिर आपको ठंडक महसूस होगी। जो ठंडक महसूस होती है, शीतलता आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता जाता है तो फिर माता गायत्री क्या करती है कि वो ऐसे व्यक्तियों का रूप धारण करेंगी, ऐसे महिलाओं का रूप धारण करेंगी जिनके नाम का अर्थ गायत्री से संबद्ध रखता है। भगवान स्वप्न में आएंगे और आपके सगे संबंधियों जिनका नाम भगवान के नाम पे है या जिनके नाम का अर्थ ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का वेश धारण करके आते हैं और आपको सीख देते हैं, आपको ज्ञान देंगे, आपको चीज़ों को बताएंगे। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाती है फिर बाद में भगवान स्वतः अपना रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमने जब साधना आरंभ की थी तो माता ने बहुत ही दिव्य अनुभव कराए और वो जो है उन्होंने हमारी मामी का रूप धारण किया, हमारे जो सगे संबंधी हैं उनका रूप धारण करके आना शुरू किया।
तो पहले मैं समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। अचानक मैंने उस नामों का अर्थ जो है इंटरनेट पे सर्च किया, उसका मतलब ढूंढा, क्रोम से सर्च किया कि इन नाम का अर्थ क्या है। मैंने देखा कि मेरी एक मामी है जिनका नाम निर्मला है, वो बार बार मेरे सपने में आती थी। तो जब मैंने उस नाम का अर्थ सर्च किया तो पता चला निर्मला माता गायत्री का नाम है, क्योंकि उनके शास्त्र नाम में निर्मला नाम गायत्री का बताया गया है। तो मैं समझ गया कि माता गायत्री ही है जो कि उनका रूप धारण करके आती हैं और हमें चीज़ों को बताती हैं। तो गायत्री माता के साथ हमें ब्रह्मदेव के भी दर्शन हुए, क्योंकि हमने ब्रह्म गायत्री से भी आहुतियाँ डाली थी। तो गायत्री माता ने ऐसे स्त्री का रूप धारण किया जिनका नाम निर्मला था और उनके पति के रूप में यानी ब्रह्मदेव दिखाई दिए। तो जो गायत्री हैं, सबसे पहले गायत्री माता की आराधना ब्रह्मदेव ने की थी, इसलिए ब्रह्मदेव और उनका दर्शन हुआ और उन्होंने हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया। उन्होंने स्वप्न में आकर के बोला कि आप संस्कृत के राम के रूप को याद करो। उन्होंने पूछा कि क्या आपको संस्कृत आती है? तो मैंने कहा हाँ, संस्कृत पढ़ तो लेता हूँ मैं, लेकिन संस्कृत ग्रामर का मुझे ज्ञान नहीं। तो उन्होंने राम के रूप को कंठस्थ करने के लिए मुझे कहा और वो चले गए। फिर बाद में मैंने जब रिसर्च किया, पता किया इस सपने का क्या अर्थ है, तो मुझे पता लगा कि माता गायत्री और ब्रह्मदेव आए थे, उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया। तो इस तरह से मित्रों, जब आप मंत्रों की साधना करते हैं तो जो देवी देवता होते हैं वो अपना रूप स्वरूप बदल करके आते हैं। और जब भी माता के दर्शन होने होते हैं तो मेरे दीपक में वैसी आकृति बन जाती है। तो मेरे दीपक में एक हंस की समान आकृति बन गई। तो जैसे ही ये आकृति बनी वैसे ही मुझे माँ के दर्शन हुए स्वप्न में। तो इसी तरह से मंत्र जो है गाइड करता है, जो भी आने वाली घटनाएं हैं, कोई भी शत्रु अगर हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसका पूर्वाभास हमको स्वप्न के माध्यम से या किसी माध्यम से हो जाता है। किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया, उस तंत्र प्रयोग की भी जानकारी हमें हो जाती है। हमें उस तंत्र प्रयोग होने से पहले उसकी जानकारी हो जाएगी और हम सतर्क हो जाते हैं। तो इसी तरह से माता जो है अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। तो आप विश्वास रख करके अगर गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की सकारात्मक बातें घटित होने लगती हैं और माता की कृपा आपको मिलने लगती है। मित्रों, हमारी जानकारी कैसे लगी आपको जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय गुरु।